झोपड़ा बहुत पुराना और टूटा फूटा था, जैसे सालों से किसी ने वहां कदम नहीं रखा। उसकी खिड़कियां टूटी हुई थी, दरवाजे अजीब सी आवाजें आ रही थी, जैसे कोई धीरे से उसे हिला रहा। लिली और मैक्स ने एक दूसरे की ओर देखा। चेहरे पर डर साफ झलक रहा था, लेकिन फिर भी वे पीछे नहीं हटे। हमें अंदर चलकर देखना चाहिए, लिली ने धीमी आवाज में कहा। मैक्स थोड़ा डर रहा था, लेकिन वह फिर भी जानता था कि लिली के बिना वह वापस नहीं जाएगा। दोनों ने साहस जुटाया और धीरे धीरे उस पुराने दरवाजे को खोला। दरवाजा चरमराते हुए खुला और एक ठंडी हवा का झोंका अंदर से बाहर आया। अंदर का दृश्य और भी डरावना था। चारों ओर धूल और मकड़ी के जाले थे। झोपड़े के कोने में एक पुरानी हिलती हुई कुर्सी थी और ऐसा लग रहा था जैसे कोई बैठा हुआ हो, लेकिन वह जगह खाली थी। तभी अचानक से वह रहस्यमयी परछाई सामने आ गई। लिली और मैक्स की सांसें रुक गई। परछाई ने उनकी तरफ देखा, लेकिन उनके पास कोई चेहरा नहीं था, सिर्फ एक अंधेरा धुंधला आकार। कौन हो तुम? लिली ने हिम्मत करके पूछा। परछाई ने धीरे से फुसफुसाते हुए जवाब दिया, मैं यहाँ वर्षों से अकेला हूँ। मैं किसी की प्रतीक्षा कर रहा हूँ जो मुझे इस अंधेरे से बाहर निकाले। उसकी आवाज उदास से भरी हुई थी। लिली और मैक्स अब डर के साथ साथ कुछ सहानुभूति महसूस कर रहे थे। तुम कैसे मदद कर सकते हो? मैक्स ने पूछा। परछाई ने कहा, मुझे इस झोंपड़े से बाहर निकालो। जब तक मैं यहाँ हूँ, मैं एक कैदी हूँ। मुझे बस इस जगह से दूर जाने की जरूरत है। लिली और मैक्स ने सोचा और फिर कहा, हम तुम्हारी मदद करेंगे। दोनों बच्चों ने झोपड़े से बाहर कदम रखा और परछाई उनके पीछे पीछे आई। जैसे ही परछाई झोपड़े से बाहर निकली, वह धीरे धीरे हल्की होने लगी। परछाई ने धन्यवाद करते हुए कहा, तुमने मुझे आजाद कर दिया, अब मैं जा सकता हूँ। और फिर एक चमकदार रोशनी